बेसिक कैलकुलेशंस। ओके, बेसिक कैलकुलेशंस, और वो बेसिक कैलकुलेशंस आपको बहुत सारी जगह काम आएंगी, जैसे कि जब आपके पास एवरेज का, परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस का, रेशियो प्रपोर्शन का, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे तो वहां पे बहुत काम आएगी। एंड ऑल्सो आई कंसिडर, हो सकता है कि आपने लास्ट मैथ्स को हाँ 10th क्लास में लगाया हो, ठीक है, हो सकता है कि 11th 12th में आपके पास मैथ्स ना हो, ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ्स ना हो, एंड हो सकता है हो भी, लेकिन मैथ्स से बहुत डर लगता हो, विच इज अ कॉमन फोबिया एवरीवन फेसेस। सो माय जॉब इज दैट कि हम धीरे धीरे पहले तो उस फोबिया को हटाएंगे, और उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग में इतनी पक्की पकड़ कर लेंगे कि अगर करंट अफेयर्स ने आपको फंसाने की कोशिश की भी तो यहाँ पे आपका स्कोर हाई हो जाएगा, ठीक है। तो पहले मुझे ये बताओ, ऐसे कितने लोग हैं जिनको मैथ्स से डर लगता है? यू कैन रेज योर हैंड, जिनको मैथ्स से डर लगता है। यहाँ पे लिख सकते हो आप लोग चैट बॉक्स में, कितने लोग हैं जिनको मैथ्स से डर लगता है और लगता है कि यार मैथ्स ना आए पेपर में। तरुण, आई कैन सी। ठीक है, मुझे तो आता ही नहीं है। तो अच्छा ये बताओ जरा, 10 दिन पहले जब क्लासेस ज्वाइन की तो उससे पहले कॉन्स्टिट्यूशन आता था क्या? आई एम श्योर वो भी नहीं आता होगा इतना अभी तो, लेकिन आप लोगों का लेवल थोड़ा सा ऊपर जा चुका है ना, मैं तो ऐसा मान रही हूँ। आज सुबह पुनीत सर से बात हो रही थी फोन पे, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम किस किस क्लास में आपको क्या क्या पढ़ाएंगे। तो पता है मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा कि सर आपको पता है कि मैं ऑलरेडी, बच्चे जो है वो इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुके हैं, उनको इतना आ गया है कि आप जब पढ़ाओगे ना तो आपको लगेगा अरे वाह ये तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। So I am very sure this will happen with maths also, this will happen with logical reasoning also, and all of the subjects undoubtedly. But I just want to say one thing on this, that आपको जो कुछ भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, चाहे वो क्विज हो, चाहे वो पीडीएफ हो, चाहे वो कोई मूवी हो, चाहे वो कोई भी कंटेंट हो, कोई कुछ भी हो, you have to follow it religiously. अगर आप अपने साथ चीटिंग करोगे ना कि अच्छा ठीक है दे तो दिया बाद में पढ़ लूंगा, मैं सच्ची बता रही हूँ वो देख रहा है, ठीक है, चीटिंग मत करो बिल्कुल भी। अपने साथ चीटिंग करोगे तो यू नेवर नो कि वो चीज कहाँ पे आपको लैक कर जाएगी, एंड यू हैव उसको कोप करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए आजकल साउंड रुक रुक के आ रहा है, अभी भी रुक रुक के आ रहा है क्या? फिर से ट्राई करिए एक बारी, बोलूं कुछ? वेट, अभी बताओ, इज इट बेटर नाउ? गाना सुना के दिखाओ। चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। ओके, सो विल स्टार्ट विद जस्ट अ सेकंड। Is it visible to everyone? The screen is visible to you? Okay, great. ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक कैलकुलेशन से। तो आज के 30 मिनट के अंदर हम जादुई कैलकुलेशन सीखेंगे, बहुत सारे। हो सकता है कुछ आपको आती भी हो, और हो सकता है कि कुछ आपको ऐसा लगे कि यार ये तो कन्वेंशनल मेथड है, ये तो हम वैसे भी कर सकते हैं, बट इसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिव है। जब कभी भी हम कोई नॉर्मल सी कैलकुलेशन भी करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपको 25 into 26 करने को भी कहा जाता है, तो ये वाला जन्म सिद्ध अधिकार हमें दिया हुआ है इस मेथड को यूटिलाइज करने का। ये मेथड आप डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन आज मैं आपको कुछ और मेथड सिखाने वाली हूँ जो कि अगर पेपर ने कहीं पर भी कैलकुलेशन की वजह से आपके टाइम वेस्ट करने की कोशिश की तो आप बच सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो few of the calculations what we are going to learn today is this. Number one is how to multiply any number by 11, how to find the square of the number which ends with 5, how to multiply any number with 9, how to multiply with 5, a square of the numbers having all 9s, a square of the 3-digit number which is close to 100, or square of the any number on this planet. Okay, so all these things will be covering. ये सारा शीट आपको मिल जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं, बस ध्यान से समझ लो, सुन लो, ठीक है। तो पहले से शुरू करते हैं। हाउ टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 9, एनी नंबर विद 11। मतलब ये इतनी ज्यादा बेसिक बात है, इतनी ज्यादा बेसिक कैलकुलेशन है कि हो सकता है जब मैं आपको सोल्यूशन बताऊं तो आपको थोड़ी हंसी भी आए, बट इट्स ओके बिकॉज आई एम इमेजिनिंग कि आपने 10th क्लास में लास्ट टाइम मैथ्स पढ़ा था, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको किसी भी नंबर को
11 से मल्टीप्लाई करना होता है, वट एवर नंबर इट इज, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन दैट नंबर एंड स्किप वंस प्लेस एंड एड इट, दैट्स इट. मैंने बोला था कि हंसी आ सकती है, थोड़ा स्टूपिड है ये, बट दैट्स इट. कोई भी दुनिया का नंबर हो 11, प्लीज स्टॉप डूइंग इट. इफ एनी केस, इफ एनी वे यू आर डूइंग दिस, प्लीज स्टॉप डूइंग दिस अनलेस आप पुराने वाले मेथड्स भूलोगे नहीं, नए वाले मेथड्स आपको याद नहीं आएंगे. यू हैव टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. ठीक है. सो इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय 11, टेक एनी नंबर 6372. If you have to multiply this by 11, you just try to write 6372 again, leaving one place and add it. That's it. So this is the answer. ठीक है. चलिए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं. अब क्या बोल रहा है वो मुझसे, इफ यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विच एंड्स विद 5. ध्यान से सुनिएगा इसको. ठीक है. क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विच एंड्स विद 5. 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 है ना, और 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225. पता है ना आपको कैसे आता है ये, अगर हमें ट्रिक निकालनी हो तो कैसे करते हैं. हाँ बताओ क्या कह रहे हो. हाँ, दिस इज वैदिक मैथ्स. यस आई नो दिस इज वैदिक मैथ्स, और इसीलिए वैदिक मैथ्स ही काम आता है आपको शॉर्ट ट्रिक्स में. ओके. अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, जब हम कोई भी नंबर इस दुनिया में जो कि 5 से एंड हो रहा है और उसका स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करोगे, लास्ट में लिखोगे 25. ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में लिखोगे 25, और जो नंबर बच गया उसको काउंटिंग में आने वाले अगले नंबर से, मतलब 2 बच गया तो 2 into 3, 2 3s are 6. So the answer is 625. That is how you get it. एक बार 15 देखते हैं. 5 का तो लिखा भैया 25, और 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 into 2. So answer is 225. किसी का भी कोई भी नंबर अब आप देखो जरा, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको 95 का स्क्वायर निकालने को आए, तो आपको कितनी देर लगनी चाहिए 95 का स्क्वायर निकालने में, हार्डली 10 सेकेंड्स. की लिखा 25 और 9 into 10 90. ठीक है. कोई डाउट किसी को, बढ़िया समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम, एनीबॉडी, आगे बढ़े. ठीक है. ओके, प्लीज राइट डाउन. अगर आपको लगे कि मुझे कुछ भी रिपीट करना है मुझे बता देना, आई विल रिपीट इट. ठीक है. Okay, next thing what you have to do is, if you have to multiply any number with by 9, if you have to multiply any number by 9, तो हम क्या करते हैं, multiply any number with by 9 में, एक सेकंड, प्लीज रिपीट 95. रिपीट. ओके ओके ओके. ठीक है. क्यों, ध्यान कहाँ है तुम लोगों का. देखो, जब कभी भी किसी भी नंबर को के एंड में 5 आता है, जैसे मान लीजिए 105 का स्क्वायर मुझे निकालना है, इसके एंड में 5 आता है, तो मैं 5 का तो लिखूंगी 25. ठीक है. और जो भी नंबर बच गया, क्या नंबर बच गया, 10 बच गया. 10 को काउंटिंग में आने वाला अगला नंबर, 10 के बाद क्या आता है 11, तो 10 into 11 110. This is how you get the square of any number ending with 5. 95 का कैसे किया था हमने, 5 का लिखा 25 और 9 को मल्टीप्लाई किया 10 से, 9 10s are 90. Hence you get 9s and 2. ठीक है. कोई डाउट, अब तो क्लियर हो गया होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. आगे मुझे कह रहा है कि इफ यू हैव टू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 9, ध्यान से सुनिएगा, एनी नंबर विद 9, कोई भी नंबर उठा लो, 76 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, तो पता तो है भैया तुम्हें, एक मेथड तो है ही, उसी से कर सकते हो, लेकिन उसको अनलर्न करना है हमें, कि कभी तुम्हारी याददाश्त चली जाओ और तुम्हें वो मेथड भूल गया, तो तुम क्या करोगे, तो तुम कुछ नहीं करोगे. तुम क्या करोगे, याददाश्त कभी ना जाए किसी की, फिर भी कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बहुत पढ़ाया है, तो हम क्या करेंगे कि 76 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 10 से मल्टीप्लाई करना तो बड़ा ही आसान है, सिर्फ एक यही मल्टीप्लिकेशन है दुनिया का, 1 और 10, जो कि सबसे इजी लगती है. तो आप 76 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे और उसमें से
उसी नंबर को माइनस कर दो। 76 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से 76 को ही माइनस कर देंगे। दिस इज हाउ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 9। जैसे आप बताओ मुझे 12 9 जा 108 होता है, ये आपको पता है ना? कैसे आता है? 120 में से 12 को माइनस करके, मतलब जो नंबर गिवन है उसके पीछे 0 लगाया, 10 से मल्टीप्लाई किया और उसी नंबर में से उसी नंबर को माइनस कर दिया। इज इट क्लियर? जैसे कि मुझे करना है 15 into 9, तो मैं क्या करूंगी? 150 माइनस 15 135। अभी तो मैं बोल रही हूँ, लिख रही हूँ, तो मुझे इतना टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप बोलना और लिखना नहीं करोगे ना साथ साथ में, तो ये बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। क्लियर? ऑल क्लियर? फटाफट से मेरे को बता दो जरा, क्लियर है या नहीं है? चैट बॉक्स में कुछ रिपीट करना है, आगे बढ़ो। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो तुम फालतू कह रहे थे मैथ से डर लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ट्रिक क्या बोल रहा है? मुझे पूछ रहा है अगर आपको किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना हो, किसी को भी, ठीक है, कोई नंबर जिसको 5 से मल्टीप्लाई करना हो, तो आप क्या करोगे? तो हम करेंगे, बताइए जरा क्या कह रहे हैं पहले सुनिए। जी मैम आ गया समझ, बहुत बढ़िया, ठीक है। साउंड में क्या दिक्कत है? साउंड में सबको दिक्कत आ रही है क्या? अभिषेक, अभिषेक एक बारी आप अपने नीचे वहां पे जो म्यूट का जो ऑप्शन होता है उसके ऊपर जाके चेक करो, साउंड का ऑप्शन होता है। परफेक्ट है बेटा सब। अभिषेक तुम चेक करो अपना, ठीक है। अब एनी नंबर विद मल्टीप्लाई बाय 5, फॉर एग्जांपल मुझे 25 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो एक बात तो मुझे पता थी कि 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 125 आता है, इतना तो मुझे याद है। लेकिन कोई और नंबर आ गया तो कैसे करूंगी मैं? ट्रिक क्या है? एक्चुअली में 5 क्या है? आपको नहीं लगता कि 5 को अगर मैं देखूं ध्यान से, गौर से, तो ये 5 नहीं, मुझे तो 10/2 दिख रहा है। लिख सकती हूँ ना 5 को 10/2। तो क्यों ना मैं ये करूं कि जो नंबर गिवन है उसको आधा कर दूं। आधा करना किसी भी नंबर को बड़ा आसान होता है। किसी भी नंबर को अगर आपके पास 732 भी लिखा हो तो आप इसको भी इजीली हाफ कर सकते हो, ठीक है। क्यों ना मैं किसी भी जो नंबर गिवन है उसको पहले मैं हाफ कर दूं और उसके बाद उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। पहले हाफ किया तो 25 का आधा कितना हुआ? 12.5। और जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो ऑटोमेटिकली ये डेसिमल गायब हो जाएगा। So the answer is 125. This is how you get any number multiplied by 5. मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं। मैम 15 into 99 हुआ तो कैसे करेंगे? अभी तो मैं वहां आई नहीं, 9 का मैंने सिर्फ 9 बताया, 99 नहीं बताया है। प्रॉब्लम यही होती है कि हम जो बता रहे हैं उसको सुनते नहीं है, हम बाकी सारी दुनिया पे ध्यान रख रहे हैं। मैंने 99 नहीं बताया, ठीक है, सिर्फ 9 की बात की थी। ओके, तो एक बारी 5 को दोबारा से देखते हैं हम। क्या किसी भी नंबर को जब 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो टेल मी एनी नंबर 72 ले लेते हैं। इसको 5 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? हम 72 का आधा करेंगे, दैट इज 36, और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो द आंसर इज 360। कोई और नंबर लीजिए, 94 ले लेते हैं। 94 into 5 कैसे होगा? 94 का आधा 47 मल्टीप्लाई बाय 10, दैट इज 470। कितनी देर लगेगी ये करने में? 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। एक मल्टीप्लिकेशन को 10 सेकंड भी मैं तब बता रही हूँ जब आपको कोई बुला रहा हो, ठीक है, जब आपके आसपास क्योस हो तब भी 10 सेकंड्स, हार्डली 10 seconds to any calculation. Is it clear everyone? ओके, आगे बढ़े। ठीक है, अगला देखते हैं। अब बढ़िया एकदम, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। क्या पूछता है कि 9999 नंबर्स हैं, अगर उनका स्क्वायर निकालना होगा। फॉर एग्जांपल आपके एक बार पेपर में आया हुआ, शायद 2013 या 14 के पेपर में कभी पूछा था उसने कहा था सिंप्लीफाई। किस तरीके से उसने ऐसा एक इक्वेशन दे दिया था, ठीक है। देखो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये हर कोई कर लेगा बिकॉज दिस इज अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ आता है कि वो चाहता है कि आप इस पे टाइम वेस्ट करो।
आप इस पे टाइम वेस्ट करो ताकि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए टाइम ना बचे आपके पास. तो he will give you some of the questions which will definitely waste your time in the calculations, and my motive is कि ये वाला टाइम बचाकर हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पे एनालॉजी का, सिलोजिज्म का, या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे आपको जेन्युइनली टाइम लगाने की जरूरत है. तो ट्रिक क्या है कि जब कभी भी कोई नंबर जिसमें सिर्फ 99 होता है, इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ध्यान सुनिएगा. 99 यदि लिखा है तो 1 माइनस करके हम लिखेंगे इसको 98, और यहाँ पर जितने 9 है उतने लगाएंगे 0 और लास्ट में लिख देंगे 1. दैट्स इट. रिपीट करती हूँ. अगर 999 होता तो मैं क्या करती, 1 माइनस करके लिखती, मतलब 998, कितने 9 है, 2, और लास्ट में लगा देती 0, 1. Am I clear? दोबारा से बताऊं, दोबारा से बताऊं. रिपीट. ओके, तो रिपीट देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि मेरे पास टेट्रा 9 होता, टेट्रा 9 का स्क्वायर निकालना है. अब ध्यान से सुनिए, आप रिपीट नहीं करूंगी. टेट्रा 9 का स्क्वायर निकालना है तो 1 माइनस करके लिखेंगे, 3 बार 9 और 8, 1 माइनस करके. यहाँ कितने 9 आ रहे हैं, 3, तो 3 0 और लास्ट में 1. दैट्स इट. दिस इज द स्क्वायर ऑफ टेट्रा 9. चेक कर सकते हो आप लोग कैलकुलेटर पे, बिल्कुल. आई कैन वाउच ऑन दैट. इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? आई होप यू आर एंजॉयिंग इट. ठीक है. अब अगर मेरे पास ये वाला क्वेश्चन आता जो कि इसने पूछा था मेरे साथ पेपर में, ये, तो मैं क्या करती, सिंपली इसका तो मैंने स्क्वायर निकाल ही लिया, मुझे आ गया, और +1 करके माइनस +1 किया तो ये 2 हो गया, -5 कर देती. सो दिस माइट हैव टेकन सम ऑफ द टाइम, बट डेफिनेटली दिस नॉट, राइट. तो इसमें मुझे कोई टाइम नहीं लगेगा. आगे क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं. आगे ट्रिक मुझे कह रहा है, हाँ, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विच इज क्लोज टू 100. स्क्वायर ऑफ एनी नंबर विच इज क्लोज टू 100. क्लोज टू 100 का मतलब है 103, 105, 106, 109, ऐसे वाला. ठीक है. ग्रेटर देन 100 वाले में 100 से लेकर, यस मैम, वेरी नाइस, गुड. आई होप एवरी लर्निंग थ्रू आउट द कोर्स विल बी अ न्यू लर्निंग टू यू. तो 103 की बात करते हैं. अगर 103 का स्क्वायर निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, अभी को ध्यान से समझना, आपका अटेंशन चाहिए मुझे पूरा. यहाँ 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9. क्योंकि 3 का स्क्वायर जो है वो एक सिंगल डिजिट है, तो हम उसको 9 ना लिखकर 09 लिखेंगे, 9 ना लिखकर 09 लिखेंगे. ऐसे सिर्फ 3 ही नंबर होते हैं जिनका स्क्वायर जो है वो सिंगल डिजिट आता है. 1 का 1, 2 का 2, 3 का 2 का 4 एंड 3 का 9, है ना. इनका सिंगल डिजिट में आता है. 4 आते 16 हो गया तो वो डबल डिजिट में. अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो मैं उसके आगे 0 लगा के लिखूं. तो 3 का लिखा मैंने 09, और इस 3 को पूरे नंबर में ऐड कर दिया. 3 को 103 में ऐड कर दिया, कितना आया, 106. आंसर. रिपीट करो. 104 का स्क्वायर, 4 का तो भैया 16, और 4 को 104 में ऐड किया, 108. आंसर. फिर से बताओ. 105 बताते हो. 105, 5 का तो 25, और 5 को 105 में ऐड किया, 110. आंसर. इसको तो आप दूसरी ट्रिक से भी कर सकते हो ना, 5 एंडिंग वाली से, जो मैंने अभी बताया कि 5 का तो लिखा 25, और जो नंबर बच गया उसको काउंटिंग में आने वाले अगले नंबर से 10 into 11, 110. तो ऑब्वियसली आंसर तो सेम ही रहेगा ना, कुछ भी कर लो. हाँ, मैं दोबारा बता दूंगी 99 वाला. बाकी ये समझ आया. एनी नंबर विच इज क्लोज टू 100, लास्ट यूनिट डिजिट, और बाकी का जो नंबर बच गया दैट इज 1 नंबर. सो यूनिट डिजिट का स्क्वायर, और यूनिट डिजिट को आप पूरे नंबर में ऐड कर दोगे और उसको पहले लिख दोगे. ठीक है, ग्रेट. अब लास्ट ट्रिक देखते हैं हम लोग. अब क्या होता है कि ऑब्वियसली इतनी दुनिया भर की ट्रिक्स तो आपको कभी याद रहने ही नहीं वाली. ये इससे बेटर है तुम अमेंडमेंट्स और आर्टिकल याद रख लो, है ना.
तो अब आप तुम ऐसे तो नहीं करोगे कि मैम अब हमें तो समझ में नहीं आएगा कि किस किस क्वेश्चन में क्या ट्रिक यूज करें। और मैं सच्ची बता रही हूँ, ऐसा होता है कि जब हमें ट्रिक आ जाती है ना, उस समय तो हम कर लेते हैं। अभी मैं तुम्हें इसके ऊपर क्विज करा दूंगी, तब भी तुम फटाफट सॉल्व कर लोगे, लेकिन जब पेपर आएगा ना तो अपने देसी चीज के ऊपर चले जाओगे। आई एम वेरी श्योर, आई कैन वाउच ऑन दैट। तो तब तुम सोचोगे यार कौन रिस्क ले, पता नहीं क्या ट्रिक था, मैं तो भूल गया, चल तू वैसे ही कर ले, कोई बात नहीं, 10 सेकंड फालतू लगेंगे, है ना। यू अग्री ऑन दिस? एवरीवन विल डू दैट। तो इसके लिए आपको पहले पुराना अनलर्न करना होगा। लेकिन क्यों ना हम कोई ऐसी चीज सीख लें, कोई ऐसी ट्रिक सीख लें जो यूनिवर्सली सब पे एप्लीकेबल हो, जो यूनिवर्सली सारे सॉल्यूशंस निकाल दे। ठीक है, तो आज अभी जो लास्ट ट्रिक है वो यूनिवर्सल नंबर पे आ जाएगी। आपको अलग अलग ट्रिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी बहुत वाली एक्स्ट्रा वाली अटेंशन चाहिए। ठीक है, वो कह रहा है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर ऑन दिस प्लैनेट। टेक एनी नंबर, टेक 25। 25 आपने ऑलरेडी ट्रिक से सीखा है, इसलिए मैं अभी 25 ले रही हूँ। जब कभी आपको किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना होता है, किसी का भी, 1 3 डिजिट, 2 डिजिट, 1 डिजिट, 4 डिजिट, 10 डिजिट, एनी नंबर, ओके, आप क्या करोगे, उसको दो भागों में बांटोगे। मतलब यूनिट डिजिट तो आपका पहला भाग और जो भी बच गया वो बाकी भाग। ठीक है, यूनिट डिजिट का लिखोगे स्क्वायर और बाकी जो बच गया उसका लिखोगे स्क्वायर। ये आंसर नहीं है, ठीक है, अभी समझने आ गया। सो 5 का लिखा स्क्वायर, 2 जो बच गया था उसका लिखा स्क्वायर, यहां लगाया क्रॉस। अब ये जो दो नंबर, जो दो भाग आपने बांटे थे, इन दोनों को करोगे मल्टीप्लाई। 2 into 5 दैट इज 10, और 10 का डबल 20, इसको कर देंगे ऐड। दिस इज द आंसर। आई नो एक बार में समझ में नहीं आएगा, अभी रिपीट कर रही हूँ। पहले एक बार यहाँ देखो, ये दिख रहा है ना, अब रिपीट करती हूँ। टेक एनी नंबर, टेक 96, 96 का स्क्वायर, 6 का लिखेंगे स्क्वायर 36, फिर 9 का लिखेंगे स्क्वायर 81। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? उसके बाद हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 6 54, 54 का डबल 108, और इसको कर देंगे ऐड। आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, यही मैं इस पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करा रही हूँ। यस, एब्सोल्युटली, दिस इज a plus b होल स्क्वायर। दिस इज a plus b होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। एक और देखते हैं जरा। अभी मैंने आपको 103 बताया। 103 कैसे बताया? आपको पता है इसका आंसर 10609 आया था, है ना। कैसे आया, जरा इस वाले मेथड से करते हैं। 3 का स्क्वायर 09, क्योंकि वो सिंगल डिजिट है। 10 का स्क्वायर 100, क्रॉस लगाया। 10 into 3 30, 30 का डबल 60, आंसर। ठीक है, this particular trick, a plus b whole square, this particular trick you can apply to any number, whether it is 3 digit number, take any 3 digit number or a 4 digit number, you can take this, or let's take 5 instead of it, so that हम एक ही नंबर के ऊपर 3 ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, let's take this number। आपको जेन्युइनली पता है अगर इसका आंसर क्या होना चाहिए? 5 का लिखा 25 और 100 में अगला नंबर क्या है? 101, so 10100, दिस हैज टू बी योर आंसर, है ना। लेकिन इसको अभी इस वाली ट्रिक से यूज करके देखते हैं। 5 का लिखा 25, 100 का स्क्वायर इज टेट्राज, ठीक है, क्रॉस 5 into 100 500, 500 का डबल 1000, so the answer is 1010025, which is same। आया समझ सबको? बता दो जरा मुझे एक बारी, क्या रिपीट करूं? आ गया सबको समझ? शिवांश, you want me to repeat? Clear? Good। तो अब मैं क्वेश्चंस दूं, आप लोग करके दिखाओगे मुझे? We have 6 minutes left। फटाफट से, अगर पेपर पेन नहीं है आसपास तो पेपर पेन उठाओ। मैं 5 मिनट दूंगी कुछ कैलकुलेशंस के लिए, और 5 मिनट में मुझे आपके आंसर्स चाहिए। 25 कैलकुलेशन कर सकते हो आप 5 मिनट में। 99 वाला एक बार और बताऊं, देखो फटाफट से देखो, टाइम नहीं है। 99 का कोई भी नंबर 99 में लिखा हो, एक माइनस करके लिख दो, जितने 9 है उतने 0 लगा दो और लास्ट में 1। तो अगर ये था
तो क्या करेंगे, 1 माइनस करके लिखेंगे, कितने 9 है, 3 और लास्ट में 1, दैट्स इट। मैम 4 डिजिट वाला एक बार और, कौन सा 4 डिजिट का नंबर लिखो, जरा नंबर लिखो, बताओ क्या बताना है, राइट डाउन इन चैट बॉक्स 735AFB, जो भी आपका नाम है। अच्छा इसको दोबारा से बताऊं, ठीक है, देखो मैंने आपको क्या कहा था कि आपको कोई भी नंबर दिया हो उसको 2 भाग में बांटना है ना। 2 भाग का मतलब है कि पहला हिस्सा तो वो जो यूनिट डिजिट है और बाकी का हिस्सा वो जो भी रह गया। तो इस 5 का स्क्वायर लिखा 25 और जो बच गया उसका स्क्वायर कितना आया, 100 का स्क्वायर इज 4 बार 0, 2 का डबल हो जाएगा 4 बार 0, यहाँ पे लगाया क्रॉस और बाकी इन दोनों भाग को मल्टीप्लाई करके, सो 100 इंटू 5 इज 500, 500 का डबल, क्योंकि ये 2AB है ना और ये A स्क्वायर है और ये B स्क्वायर है, तो उसका डबल इज 1000, 1000 ऐड कर दिया, दिस इज द आंसर। अभी जब आप खुद करोगे तो समझ आ जाएगा। और चलिए क्वेश्चंस करें फटाफट से, पिक अप योर नोटबुक, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन वेयर देयर आर क्वेश्चंस। स्टार्ट। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करते जाओ, एक साथ डिस्कस करेंगे, यहाँ पे लिखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो, डोंट राइट इट है, अपनी नोटबुक में करो फटाफट से। मैंने आपके ग्रुप के ऊपर भी शेयर कर दी है फाइल। इलेवन कंप्लीट हो गए होंगे, अभी तक कंप्लीट हो जाने चाहिए पहले 5। 6 to 10 कीजिए फटाफट। गुड नवीन, गुड, ओ सॉरी। 6 to 10। मल्टीप्लाई बाय 9। मल्टीप्लाई बाय 5। आगे स्क्वायर्स हैविंग 999।
गुड गुड, कंप्लीट करो जल्दी से, लास्ट 1 मिनट। जिसका होता जाए डन लिख दो। Someone told me calculator is allowed. Yes, definitely. आपकी स्क्रीन पे जो कैलकुलेटर होता है वो अलाउड होता है, लेकिन फिर भी ये कैलकुलेशंस आपको ऐसे बहुत सारे आगे चीजें काम आएंगी। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, परसेंटेजेस पढ़ेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, तो आपको वहां काम आएंगे। डोंट वरी अबाउट इट, आई हैव अ प्लान फॉर इट। डन डन, लास्ट 40 seconds, कम ऑन फास्ट। क्वेश्चन नंबर 22 से 25 में थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको। टाइम अप, टाइम अप। आंसर्स देखें। पहला 57, मैं एक आपको सिर्फ रिवाइज करवा रही हूँ, आंसर सारे तो आपको पता है, कैलकुलेटर से आप देख सकते हो। तो 57 को कैसे करेंगे हम, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आंसर है 627, कोई डाउट इसमें। 35 को कैसे करेंगे, अगर नंबर एंड हो रहा है तो 3 4s are 12 और लास्ट में लिख दिया 25। 9 से कैसे करेंगे, 290 माइनस 29, ओके। हाँ, अरे इट हैज ऑलरेडी बीन शेयर्ड, ग्रुप तो देखो, ग्रुप पे ऑलरेडी दे दी है। हम आपसे तेज चलते हैं। मल्टीप्लाई बाय 5 करना हो तो कैसे करेंगे, 25 का आधा मतलब 25 का हाफ एंड मल्टीप्लाइड बाय 10, दिस इज 5, सो 12.5 होगा। तो मल्टीप्लाई बाय जब आप 10 करोगे तो आंसर इज 125। 999 करेंगे तो कैसे करते हैं, 999 99 है तो 98 लिखेंगे, जितने 9 है उतने 0 और लास्ट में 1। क्लोज टू 100 के लिए 103, 3 का स्क्वायर 09 और 3 में 103 ऐड किया 106। एनी नंबर एंडिंग विद एनी नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर 132 में 2 का स्क्वायर 04, 13 का स्क्वायर 169, क्रॉस 13 into 2 26, 26 का डबल 52, आंसर इज 17424। ऑल सेट। कैसे रहा, ऑल सेट एवरीवन। शीट आपके ग्रुप पे ऑलरेडी डाल दी है मैंने, एंड आई होप हमारा डमी सेशन बढ़िया रहा। अब हम लोग मिलेंगे 10 तारीख को। I hope you can understand that how punctuality and sincerity, discipline makes a difference. आज रात की क्विज पे मिलेंगे 9 बजे और उसके बाद there is a movie tonight. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं। Thank you so much everyone for joining. All the very best. Bye bye.